स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। आज हम लोग चैप्टर 1 का संदीप गर्ग का अनसॉल्व प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी गेट द पॉइंटर। यस, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर, सॉरी नॉट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर क्या बोलता है ये क्वेश्चन। लेट्स सी। An unemployed person रमेश is looking out for a job। रमेश जी एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है जो कि एक जॉब के लिए देख रहे हैं, लुक आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके पास 2 जॉब ऑफर्स आते हैं। ठीक है, रमेश रिसीव 2 जॉब ऑफर्स। एक जॉब ऑफर 20,000 रुपये का है जो उनको ICICI बैंक से मिल रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं अपन, लिखते जाते हैं। एक जॉब ऑफर है 20,000 रुपीज़ का जो कि उनको ICICI बैंक से ऑफर हुआ है, और दूसरा जॉब ऑफर है 15,000 का जो कि उनको HDFC बैंक से मिला है। दूसरा जॉब ऑफर क्या है? 15,000 का जो कि उनको HDFC बैंक से मिला है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर रमेश जी ICICI बैंक वाला ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ये वाला ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो अगर उन्होंने 20,000 का ऑफर चूज किया तो नेक्स्ट बेस्ट चीज कौन सी थी उनके पास जो उन्होंने सैक्रिफाइस की। तो साफ साफ सिंपल शब्दों में यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, 15,000 उनके पास नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, नेक्स्ट बेस्ट मौका था जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो इसका आंसर है 15,000। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मिस्टर रमेश इज ₹15,000। चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे अपन को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्यूशन को रिफर करिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर द गिवन कॉम्बिनेशंस। अपन को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है कमोडिटी एक्स की। तो सबसे पहले तो अपन याद कर लेते हैं एकदम कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला था, जल्दी से बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में, क्या था फॉर्मूला? चेंज इन यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय, क्या था? चेंज इन यूनिट्स गेन्ड। चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन्ड था अपना फॉर्मूला। चलिए अब इसी हिसाब से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कमोडिटी एक्स को। यहाँ पे कमोडिटी एक्स को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है कमोडिटी एक्स? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जस्ट वेट अ मिनट। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, अब कमोडिटी वाई हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है? 100, 95, 85 और क्या लिखा हुआ है बच्चा? 70, 50 एंड 25। अब हमको निकालना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन्ड। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख के नहीं आना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तो कंपैरिजन करने के लिए कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे क्या यूनिट सैक्रिफाइस हुई। 100 के ऊपर तो कुछ कंपैरिजन करने के लिए है ही नहीं, तो यहाँ पे अपन बना देते हैं डैश। अब 100 से गए 95, यानी कि 5 यूनिट सैक्रिफाइस की और गेन कितनी की? 1 यूनिट। तो 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 5। अगेन 95 से 85 गए, मतलब 10 यूनिट सैक्रिफाइस की और गेन कितनी यूनिट की? 1 यूनिट गेन की। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे का खुद से सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्यूशन देख के सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस में कमी रह जाएगी। फिर सैक्रिफाइस कितना किया? चेंज इन सैक्रिफाइस 85 से 70 गए, यानी कि 15, और गेन कितना किया हमने? 1। 15 डिवाइडेड बाय 1 इज 15। अब 70 से गए
50 पे, यानी कि कितना सैक्रिफाइस किया हमने 20, और गेन कितना किया 3 से 4 गए तो 1 गेन किया, 20 डिवाइडेड बाय 1 इज 20। फिर 50 से गए 25 पे, यानी कि 25 यूनिट्स हमने सैक्रिफाइस की और गेन किया 4 से 5 यानी कि 1 यूनिट, दैट इज 25। तो ये निकल गया हमारे क्वेश्चन का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, अपने मन से भी प्रैक्टिस करके अपन घर पे देखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंट्री प्रोड्यूसेस 2 गुड्स। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, 3 to 4 टाइम्स क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अ कंट्री प्रोड्यूसेस 2 गुड्स ए एंड बी। एक कंट्री 2 गुड बना रही है, गुड ए एंड गुड बी। उसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज दिए हैं अभी कि गुड ए इतना बन रहा है तो गुड बी इतना बन सकता है, ठीक है। गुड बी इतना बन रहा है तो गुड ए इतना बन सकता है। अब हमको यहाँ पे एमआरटी निकालना है। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, रेडिंग की तरफ, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एमआरटी। मैम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी में तो एक ही फर्क था, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिवाइड करके अपन सिंगल नंबर पे लिखते हैं और एमआरटी को हम लोग एज इट इज रेशियो में ही लिखते हैं, उसको डिवाइड करके सिंगल नंबर में नहीं लिखते हैं। और एमआरटी के साथ अपन को एक और चीज करने बोली है, हमको पीपीएफ भी बनाने के लिए कहा गया है। पीपीएफ का बच्चों को याद है क्या भाई, किसके कौन कौन बच्चों को याद है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि एमआरटी जब इंक्रीजिंग होता है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब इंक्रीजिंग होता है, यानी कि हम ज़्यादा चीज़ें सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक और यूनिट दूसरी कमोडिटी की पाने के लिए, तब हमारा जो पीपीएफ है वो कॉनकेव शेप्ड होता है, ठीक है। जब एमआरटी डिक्रीजिंग रहती है, जब एमआरटी क्या रहती है बच्चा लोग, जब एमआरटी डिक्रीजिंग रहती है तो पीपीएफ कौन सा शेप का रहता है, जल्दी से बताओ। पीपीएफ रहता है कॉन्वेक्स शेप का, राइट। कॉनकेव सबको पता है, दिस इज कॉनकेव शेप, दिस इज कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। और बताओ बच्चों, जब एमआरटी कांस्टेंट रहता है, यानी कि हर एक यूनिट पाने के लिए हम बराबर यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं दूसरी कमोडिटी का, तब पीपीएफ क्या रहता है, तब हमारा जो पीपीएफ रहता है वो एक स्ट्रेट लाइन रहती है, डाउनवर्ड्स स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो पीपीएफ हमेशा ही रहता है, और क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन का पीपीएफ बनता है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन कि हमारा एमआरटी क्या है और हमारा पीपीएफ का क्या शेप निकल रहा है। जल्दी से इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं अपन। चलिए गुड ए का क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5। चलिए सबसे पहले पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं यहाँ पे, एकदम सलीके से एग्जाम में सॉल्व करके आना है बच्चों, कोई शॉर्टकट नहीं। मैं भी इसलिए वीडियो में कोई भी शॉर्टकट नहीं कर रही हूँ, आपको भी पूरा डिटेल में सॉल्व करके आना है। पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास, ए बी सी डी ई एंड एफ। लेट्स राइट डाउन द पॉसिबिलिटीज, ए बी सी डी ई एंड एफ। नेक्स्ट क्या है, गुड ए 0 1 2 3 4 एंड 5। चलिए गुड ए को लिख लेते हैं अपन जल्दी से। गुड ए क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, 0 1 2 3 4 एंड 5। गुड बी की हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, चलिए देखते हैं। गुड बी है 100 95 85। लिखते जाते हैं भाई, 100 95 85 और क्या है, सॉल्व करते जाएंगे बच्चों मेरे साथ साथ, वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना है, ठीक है। 70 50 25 क्या है, 70 50 एंड 25। अब चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर ये इंक्रीजिंग आया तो पीपीएफ कॉनकेव रहेगा, अगर ये डिक्रीजिंग आया तो पीपीएफ कॉन्वेक्स रहेगा, और अगर हमको एक कांस्टेंट दिखा तो पीपीएफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। चलिए हमको साथ साथ में इसका पीपीएफ भी क्या करना है, अपन को ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्ट पीपीएफ, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कंस्ट्रक्ट पीपीएफ लिखा है, अपन को सिर्फ पीपीएफ पे कमेंट नहीं करना है, पीपीएफ को ड्रॉ भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमआरटी का फॉर्मूला अगेन, चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस्ड इन रेशियो टू चेंज इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन्ड। अब जो भी इसका आएगा उसको अपन रेशियो में लिख के छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, 100 के ऊपर कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं तो यहाँ पे डैश रहेगा। 100 से 95 सैक्रिफाइस यानी कि 5 सैक्रिफाइस की और गेन कितना किए, 1 यूनिट, तो एमआरटी आ गया 5:1। एमओसी होता तो 5 डिवाइडेड बाय 1 होके 5 हो जाता, बट ये 5:1 रहेगा।
95 से गए 85 यानी कि 10 और गेन किए अगेन 1 यूनिट। देखो गेन पूरी एक एक यूनिट ही हो रही है तो अपना डिनोमिनेटर तो 1 ही रहेगा, है ना, तो डिनोमिनेटर में अपन जल्दी से 1 लिख देते हैं। चलिए अब 85 से गए 70 यानी कि अच्छा यहाँ पे 10 लिख देते हैं, 10:1। 85 से गए 70 यानी कि 15 यूनिट सैक्रिफाइस की और 1 यूनिट गेन की, तो 15:1। अब 70 से गए 50 पे तो 20 यूनिट सैक्रिफाइस की और 1 यूनिट गेन की, तो 20:1। फिर 50 से गए 25 पे तो 25 यूनिट सैक्रिफाइस की और कितनी यूनिट्स गेन की, 1 यूनिट गेन की, तो 25:1। अब साफ साफ दिख रहा है कि एमआरटी 5 गया, फिर 10 गया, 15, 20, 25, यानी कि एमआरटी इज इंक्रीजिंग। तो हमारा पीपीएफ जो है वो एक कॉनकेव शेप का कर्व होगा। ठीक है, पीपीएफ क्या होगा, एक कॉनकेव शेप का कर्व होगा। आप यहाँ पे बना सकते हैं, अगर पीपीएफ हमको बनाना है तो यहाँ पे जल्दी से अपन, मैं यहाँ पे एकदम रफली बना रही हूँ बच्चों, आप कॉपी में और ग्राफ पेपर का यूज करके बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट कॉनकेव शेप का बनेगा। यहाँ पे पॉइंट्स का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए सबसे पहले अपन गुड ए को बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये है हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमोडिटी एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे कॉमोडिटी वाई ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब कॉमोडिटी y क्या दिया हुआ है भाई, एक पर्टिकुलर फिक्स गैप में अपन बनाएंगे कर्व में। अपन ले लेते हैं 195, अपन ले लेते हैं 25 का गैप ले लेते हैं अपन, है ना, तो अपन बना लेते हैं सी 25 50 75 90 एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के अपन आगे बढ़ा लेते हैं इसको। एक अपन फिगर और बनाएंगे क्योंकि अपने पास उसके आगे का भी फिगर है ना। चलो यहाँ पे अपन लाइन ऐसे करके लंबी खींच लिए और 90 के बाद बना दिए 155। क्या बना दिए, 155। चलो ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, 1 के साथ बना हुआ है, 0 के साथ बना हुआ है 100। सबसे पहला फिगर देखेंगे, 0 के साथ बना हुआ है 100, तो चलिए यहाँ पे पॉइंट करते हैं, 0 के साथ बनाते हैं 100, 0 यहाँ पे और 100 अपन मान लेते हैं कहीं यहाँ पे, तो ये हो गया अपना पॉसिबिलिटी ए। पॉइंट के साथ साथ पॉसिबिलिटी का नाम भी लिखते जाएंगे। फिर पॉसिबिलिटी बी क्या है, 1 के साथ 95। चलिए देखते हैं, ये हो गया 1 से ऐसे ऊपर 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 अपन जाएंगे और यहाँ कहीं पे अपना 95 होगा, तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं 95। चलो 2 के साथ क्या है भाई, अब पॉसिबिलिटी ये हो गई अपनी पॉसिबिलिटी नंबर बी। अब पॉसिबिलिटी नंबर सी क्या बोल रहा है, 2 and 85। चलो 2 and 85 मार्क करते हैं भाई। यहाँ से गया 2 और यहाँ 90 के नीचे कहीं पे अपना रहेगा 85, तो ये हो गया अपना 85। इसको रबर से अपन रब कर देंगे, जो लाइन है उसको बाद में अपन रब कर देंगे। यहाँ 90 के नीचे हो गया 85। अब 3 के साथ क्या है भाई, 3 के साथ है 70। चलो 3 के साथ 70 बनाते हैं अपन, ये हो गया 3 और 3 के साथ अपन ये 70 के थोड़ा सा नीचे जाके रुक जाएंगे, ये हो गया 3 के साथ 70, ये हो गया अपना 70 वाला पॉइंट। पॉसिबिलिटी सी, पॉसिबिलिटी डी और पॉसिबिलिटी ई क्या बोल रही है भाई, 4 के साथ 50। 4 के साथ क्या, 50। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो गया अपना 4 और यहाँ पे हो गया अपना 50। 4 के साथ बन गया क्या, 50। ये हो गई अपनी पॉसिबिलिटी नंबर ई। पॉसिबिलिटी नंबर लास्ट क्या है, यहीं पे दिख रहा है 5 और 25। यहाँ से हो गया अपना 5 और यहाँ से हो गया अपना 25। अब अपन रब कर देते हैं जो जो अपन ने बनाया है ये मार्किंग्स। अब अपन सिर्फ उसको रखेंगे क्या, जो पॉइंट्स अपन को ज्वाइन करने हैं उसको अपन रखेंगे, बाकी को अपन कर देते हैं रब ऐसे। तो क्लियर अपने पास अपन को पॉइंट्स जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे। ये दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स एकदम क्लियर। अब ओहो हो पॉइंट्स भी मिट गए। चलो अपन फिर से बना लेते हैं, अपन को मोटा मोटा तो पता ही है कहाँ पे, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। अब इसको अपन ऊपर से ज्वाइन करेंगे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। देखो ये पॉइंट थोड़ा सा आगे हो गया बिकॉज मैंने रफली बनाया, ठीक है, बट आप ग्राफ में बनाओगे तो बराबर यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा 5 और 25 का, ठीक है, ये यहाँ पे है ना, 5 यहाँ पे 25 इधर पे, यहाँ पे आएगा। तो ये आप देख रहे हो कि कर्व कुछ इस टाइप का बना है, यानी कि दिस पीपीएफ इज अ कॉनकेव शेप्ड, इट इज अ कॉनकेव शेप्ड कर्व बिकॉज एमआरटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है आपको? आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 3 क्वेश्चंस बनाएंगे पीपीएफ से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, शुक्रिया।